नेपाल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम टूनी था। एक दिन कालू कौवा खेती कर रहा था। अचानक कालू को एक सांप डस लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपने पति की मौत के बाद टुनटुनी अपनी बेटी टूनी के साथ अपने भाई के घर जाती है। तो कहती हूँ उसका आधा मुनाफा बंद करो। बोल देना आजकल आमदनी कम हो रही है और यदि नहीं माने तो उसे यहाँ से जाने को कह देना। ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? कुछ तो उस बेचारी पर रहम करो। सुबह से शाम तक समोसे बनाती है। उसकी वजह से मेरे ढाबे पर पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। मैंने जितना कहा है उतना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन टुनटुनी अपने भाई से पैसे मांगती है। तब उसका भाई उसे पैसे देने से मना कर देता है। आजकल आमदनी बहुत कम हो रही है, इसलिए मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। भैया मैं सब समझ गई। ये सब तुम भाभी के कहने पर कर रही हो ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा घर खाली कर दूंगी। अगले दिन टुनटुनी अपनी बेटी टूनी को लेकर अपने भाई का घर छोड़ देती है और पास वाले जंगल में जाकर अपना एक छोटा सा घोंसला बनाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाजार से टुनटुनी चिड़िया समोसे बनाने का सामान खरीद कर लाती है और समोसे बनाकर बेचना शुरू कर देती है। ये समोसे बहुत ही स्वादिष्ट है। इतने स्वादिष्ट समोसे खाने के लिए हमें दूसरे जंगल जाना पड़ता था। चलो अच्छा हुआ जो बहन जी आपने यहाँ एक समोसे का दुकान खोल लिया। अब हमें समोसे खाने के लिए दूसरे जंगल जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया समोसे बेचकर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, स्वादिष्ट और ताजे समोसे वाला, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा समोसे का ठेला लगाता था। समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, स्वादिष्ट और ताजे समोसे वाला, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे ओ टुन्नू भाई, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे 4 समोसे देना। भैया मुझे भी 10 समोसे पैक करके दे देना। इस तरह टुन्नू चिड़ा की आवाज सुनते ही जंगल के पक्षी उसके समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उसके सारे समोसे बिक जाते थे। दोपहर में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, आप भोजन कर लीजिए, तब तक मैं समोसे बनाती हूँ। ठीक है बेटी, तू ध्यान से समोसे बनाना, घी बहुत गर्म है। टुनटुनी चिड़िया समोसे बनाने लगती है और टुन्नू चिड़ा भोजन करने लगता है। ये ले, मैंने भोजन कर लिया है, अब तू घर जा। लेकिन आपने मेरे इनाम तो दिया ही नहीं। ये ले तेरा इनाम, मैं तो भूल ही गया था। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को कुछ पैसे देता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी घर आती है। तू आ गई बिटिया, चल तू भी भोजन कर ले, मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। इस तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के पास भोजन लेकर जाने ही वाली थी, तभी सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती है। अरे बिटिया तेरी माँ कहाँ है? उन्हें लेकर जल्दी अस्पताल चल। समोसे बनाते समय तेरे पिता के शरीर पर गरम गरम घी गिर गया है, जिससे वो बुरी तरह से जल गए हैं। जंगल के कुछ पक्षी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी के साथ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर ये लो मेरी गुल्लक, इसमें से सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को ठीक कर दो। घर के सारे पैसे टुन्नू चिड़ा की लाश में खत्म हो जाते हैं। 2 दिन बाद टुन्नू चिड़ा को होश आता है। तब टूनी चिड़िया उससे मिलने जाती है। ये सब कैसे हो गया जी? आप देखकर काम क्यों नहीं करते? पता नहीं टूनी चिड़िया, ये सब कैसे हो गया। आज तक तो कभी मेरे ऊपर घी नहीं गिरा था। ज्यादा मत बोलो जी, डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करने को कहा है। लेकिन टूनी चिड़िया, घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी समोसे की दुकान भी बंद है। पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब से मैं समोसे की दुकान संभालूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं, आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं भी समोसे बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर समोसे बेचने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे में एक दिन एक पक्षी उसके ठेले पर आता है। टुन्नू चिड़े की समोसे की दुकान यही है? हाँ यही है जी, कहिए क्या बात है?
वो मेरे कड़कनाथ सेठ जी ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्हें 200 समोसे चाहिए। उनकी बेटी का जन्मदिन है। हर बार वो टुन्नू चिड़े से ही समोसे बनवाते हैं। बन जाएंगे कालू भैया। आजकल मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं और मेरी माँ समोसे बेचते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं वहाँ समोसे पहुँचा दूंगी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को सेठ जी को पता दे देता है और साथ में 2000 रुपए भी एडवांस देता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती है और समोसे बनाने में जुट जाती हैं। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ मिलकर 200 समोसे बना लेती हैं और टुनटुनी चिड़िया उसे सेठ के पते पर ले जाकर पहुँचा देती है। कड़कनाथ सेठ समोसे के बचे हुए पैसे देता है, जिसे लेकर टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है। फिर वो पैसे अपने पिताजी को देते हुए बोलती है, पिताजी ये लीजिए 5000 रुपए। आज मैंने कड़कनाथ सेठ के लिए 200 समोसे बनाए हैं, उसी के ये पैसे हैं। एक साथ इतने पैसे देखकर टुन्नू चिड़ा बहुत खुश होता है। टुनटुनी, ये सब तेरी मेहनत और लगन का नतीजा है, नहीं तो हम लोग आज बर्बाद हो गए होते। कुछ दिन बाद टुन्नू चिड़ा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और समोसे बेचने लगता है। अब समोसे बेचने में टुनटुनी चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी। इस तरह उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। एक घने जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी के साथ रहता था। वो समोसे बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाता था। जंगल के पक्षी कालू कौवे के ठेले से समोसे खरीदकर मजे से खाते थे। कालू कौवे के समोसे की बिक्री देखकर टुनटुनी चिड़िया उससे जलने लगी और एक दिन उसने भी अपने समोसे का ठेला कालू कौवे के ठेले के सामने लगा दिया। आओ आओ, टुनटुनी के स्वादिष्ट चटपटे समोसे खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। उधर कहाँ समोसे खाने जा रही हो हरी ताई? आओ मेरे ठेले पर समोसे खाओ, देखो कितने स्वादिष्ट है। इससे पहले तुमने कभी इतने स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए होंगे। टुनटुनी की इस तरह बुलाने पर हरी काकी उसके ठेले पर जाती है। तू अपने समोसे की बहुत तारीफ कर रही है, जरा एक प्लेट समोसे देना तो टेस्ट करके देखती हूँ। तेरे समोसे में ऐसा क्या है? हाँ हाँ हरी ताई, एक बार क्या 100 बार मेरे समोसे टेस्ट करो, हर बार तुम्हें नया स्वाद मिलेगा। हरी काकी टुनटुनी के समोसे खाती है और तारीफ करने लगती है। अरे टुनटुनी, तेरे समोसे तो सचमुच में स्वादिष्ट है। मुझे तो लगा तो झूठी तारीफ कर रही है, लेकिन ये तो वाकई में लाजवाब है। मैं तो अब से रोज तेरे समोसे खाऊंगी। टुनटुनी के समोसे जो पक्षी खाता वो उसकी तारीफ करता। इस तरह उसके समोसे धड़ाधड़ बिकने लगे। उधर कालू कौवे के समोसे को खाने के लिए कोई भी पक्षी नहीं जाता, जिससे कालू कौवा बहुत दुखी हो जाता है। इस तरह कई दिन गुजर गए। मैं ऐसा क्या करूं कि पक्षी फिर से मेरे ठेले पर समोसे खाने के लिए आने लगे। मुझे कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कालू कौवा टुनटुनी के पास जाता है। बहन, तुम अपने समोसों में ऐसा क्या मिलाती हो जिससे तुम्हारे समोसे जल्दी ही बिक जाते हैं? मुझे भी वो सीक्रेट बता दो, मैं कहीं दूर जाकर अपने समोसों का ठेला लगाऊंगा। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताकर अपने धंधे को क्यों खराब करूं? अब जाओ यहाँ से। कालू बिना कुछ कहे अपने ठेले पर वापस आ जाता है। लगता है अब मुझे ये काम बंद करना पड़ेगा, अब इससे मेरा गुजारा नहीं होगा। कालू शाम को अपने ठेले को बंद करके अपने घर लौट रहा था। तभी वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रही है। ये टुनटुनी पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रही है? मुझे इसका पीछा करना होगा और पता लगाना होगा। वो देखता है टुनटुनी अंडे ले जाकर उन्हें फोड़कर समोसे की भरते में मिला देती है। अरे बाप रे, ये राज है इस टुनटुनी के समोसे के स्वादिष्ट होने का। ये तो सरासर गलत है। कालू कौवा जंगल के पक्षियों को टुनटुनी की सच्चाई बताता है। कालू भैया, परसों मेरे भी 2 अंडे चोरी हो गए थे। मैंने सोचा दुष्ट चील उन्हें चुरा कर ले गया होगा। चलो हम सब मिलकर उस टुनटुनी के पास चलते हैं। वो हमारे अंडे हमी को फोड़ कर खिला दे रही है। आज हम उस टुनटुनी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सारे पक्षी मिलकर टुनटुनी के पास जाते हैं। क्यों रे टुनटुनी, थोड़े से पैसों की लालच में तुमने हमारे बच्चों को मार डाला। उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही तूने खत्म कर दिया। इतना कहकर पक्षी उसे पीटने लगते हैं। मुझे तुम लोग माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में आकर ऐसा कर रही थी। आगे से ऐसा नहीं करूँगी, मेरी जान बख्श दो।
दोस्तों, इस दुष्ट चिड़िया को तुम लोग छोड़ दो। अब हम इसे पुलिस में दे देंगे। नहीं नहीं कालू भैया, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे पुलिस में मत दीजिए। आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं समोसे बेचना भी छोड़ दूँगी। कालू कौवा टुनटुनी की बात मानकर उसे छोड़ देता है। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये टुनटुनी ऐसा कुछ करेगी। उसने जरा भी नहीं सोचा अगर उसके बच्चे के साथ कोई ऐसा करता तो उसे कैसा लगता। खैर छोड़ो, चलो तुम खा पी कर सो जाओ। अगले दिन से कालू कौवे के ठेले पर समोसे खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।